ओए ओए, आज तो मेरा धुला हुआ मुंह देख लिया सबने, मगर बात यह है कि मुंह मैंने धोया नहीं था, वो ऐसी इत्तेफाक से धुल गया। तो ऊपर वाली अपना सहन धो रही थी फ्लैट में ऊपर वाली, तो जैसे मैंने मुंह बाहर निकाला, मैं समझी बारिश हो रही है, मेरे मुंह में पानी गिर गया, तो आज मुंह धुल गया। तो मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली। खैर, आज बात यह है कि मैं जो है ना आज सूप बनाने जा रही हूँ। अब तुम लोग तो हो नदीदे, और तुम लोग तो हो कामचोर, और तुम लोग हो सुस्त। माशाल्लाह, वाह क्या हैट्रिक की आपने क्वालिटीज़ की। खैर, ऐसी कोई बात नहीं है। सूप बनाना मैं आपको सिखा रही हूँ। सूप बहुत आसान होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन सुपर टिप यह है कि एक काम करना, सुस्ती मारो कि ना बहुत सारे भुट्टे और मुर्गी लेके ना उबाल के और ग्राइंड करके फ्रीज़र में रख लेना। जैसे ही कोई मेहमान आए ना, ऐसा मेहमान जो घंटों के लिए टिकने वाला हो, तो ऐसा करना, इस सूप का मसाला निकाल के जल्दी से सूप पिला के उनसे कहना हम तो खाना खा चुके हैं, अब ये सूप का टाइम से, सर्दी हो रही, चले सूप पी के अच्छा रहेगा। इस तरह चाय के दूध चीनी की भी बचत हो जाएगी, खाने की बचत हो जाएगी, मेहमान भी जल्दी टल जाएगा। तो बस ये सारे तरीके से जो है ना सूप बना लो। बाजार जा जाके पीने मरने की जरूरत नहीं। एक व्यक्ति तो बाजार के सूप में जो है ना 10,000 तो पहले वो मक्खियाँ उबालेगा, मुर्गी वो धोएगा नहीं, मुर्गी की लाश का पानी बार बार तुम्हें पिलाता रहेगा। उसके बाद जो है ना उसके अंदर उसी पानी के, जिस प्याले में वो, जिस बड़े से ड्रम के अंदर वो बर्तन धोता है ना, प्याले धोता है, चमचे धोता है, शाम में उसी में कॉर्नफ्लोर घोल के ना अगले दिन सूप बना के पिला देता है सबको, क्योंकि उसमें इतना सूप होता है लोगों की प्यालियों का बचा हुआ कि जो है ना उसके अंदर आराम से एक सूप बन सकता है। तो भाई ये गंदगी गलाजत खाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें जितना गलीज उतना लजीज पसंद है तो फिर तुम जाओ, शौक से जाओ, सर के बल जाओ, वही रो, ठेला ही खरीद लो कम वक्तो। लेकिन अगर तुम्हें अच्छा पसंद है ना, तो मेरी वाली रेसिपी बना लो। अब मैंने रेसिपी की कोई चीज़ बतानी ही छोड़ दी है। बतानी इसलिए छोड़ दी कि तुम लोग वो करते हो जो तुम्हें नहीं बताया जाता, इसलिए मैं तुम्हें रेसिपी बताती ही नहीं हूँ। मैं तुम्हें डांटती रहती हूँ, ठीक है ना। अच्छा, सोया सॉस के ब्रांड पे मैंने नाम रख दिया था फालतू में, फ्री की, तो मैं ऐसी कोई प्रमोशन में करूँगी नहीं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, या बोल बोल के हमारा गला सूख जाए, हमारा मुँह टूट जाए, हमें कोई पैसे भी ना दे, वाह भाई वाह, वाह भाई भाई, जो प्रमोशन होगी पैसे लूँगी मैं भाई, सीधी सी बात है। इतना बोल बोल के, इतनी जबान चला के जो है ना मैंने पेज यहाँ तक पहुँचाया। कम वक्त तो तुम लोग तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ही नहीं, उड़ी चल जाता है। रुक जा भाई, रुक वीडियो भाई। हाँ देखो मैं फिर प्यार से कह रही हूँ, ये देखो बकवास बंद कर ले जरा, चुप हो जा मुंडे। भाई बता रही हूँ तुम लोगों को, ये मेरा चैनल है, इसको जाके सब्सक्राइब करो, यूट्यूब पे ढूंढो उसको, फौरन सब्सक्राइब करो, समझे ना। हाँ, वरना तुम्हारे सूप में से अल्लाह करे मुर्गी निकल के भाग जाए, अल्लाह करे वो अंडे ही ना दे, ताकि तुम्हें सूप के लिए अंडे ही ना मिले। वैसे एक बात है, हम सूप के लिए जब भी बेकरी पे जाते हैं, मुर्गी, हम दुकान वाले से कहते हैं अंडा दे दो, कहते हैं आई एम नॉट मुर्गी। तो मैंने कहा भाई तू यू आर नॉट मुर्गी, बट योर शक्ल इज लाइक अजीब सा मुर्गा, काला मुर्गा। तो खैर मैंने कहा उसे बड़े बड़े अंडे दो। लेकिन एक बात मैंने एक्सपेरिमेंट की है और एक्सपीरियंस है कि इतनी तकलीफ मुर्गी को बड़ा अंडा देते हुए नहीं होती जितनी दुकानदार को होती है। बड़े बड़े अंडे वो छांट के नहीं देता। मैंने कहा भाई तुम्हें तो छांट के रखने ना। कहने लगा बाजी इसके रेट अलग है। मैंने कहा एक चप्पड़ पड़ेगा ना मुंह पर और एक कान के नीचे पड़ेगा ना, तो सारे रेट वेट सारे निकल जाएंगे। मुर्गी ने एक ही रेट पे अंडे दिए ना, या कुछ और दाना खिला के उसे अंडे लिए थे, एक वही दाना खिलाया था ना। तो भाई ठीक है, फिर एक ही रेट में, तो ये कोई बात है कि इस अंडे के रेट कुछ और है, इस अंडे के रेट कुछ और है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब मुंह मैंने धो लिया था, तो अब जरा मेरी अच्छी शक्ल भी देख लो। ओहो, शक्ल तो मेरी अच्छी देख ली, लेकिन वही कि मैंने कमेंट्री कुछ और कर रही थी और उसमें माइक जो था ना वो बंद हो गया था। अब मुझे क्या पता माइक बंद हो गया है, तो मैंने सोचा कि मैं आज सूप की टेस्टिंग करके दिखाती हूँ। सारे बड़े बड़े शेफ जो है ना वो करके दिखाते हैं। शेफ नहीं होता, शेफ नहीं पता, बड़े झाइल हो तुम लोग, शेफ नहीं पता तुम लोगों को। अरे खाना पकाने वाले को कहते हैं, नाई को कहते हैं, बावर्ची को कहते हैं, जो तुम्हारी अम्मा सारा दिन कर करके तुम्हें फ्री में पकाती रहती है ना, जिसका होटल जाके तुम हज़ारों रुपया दे के और बेवकूफ़ बन के आते हो, वही खाना तुम घर पर खा लो अम्मा से इज्जत से। मगर नहीं, इज्जत तो तुम्हें राज ही नहीं है। पहले अम्मा से चप्पल खाओगे, फिर खाना खाओगे, और बाहर जाओगे तो पहले पैसे दोगे। तो भाई ये तरीका है, इसको ना शेफ कहते हैं। तो बस इसी तरह से बनाते हैं। अच्छे अच्छे कपों में निकालो, अच्छी अच्छी प्यालियों में निकालो, कभी भी टूटे बर्तनों में ना रखा करो। अब हर चीज़ मैं सिखाऊँ, तमीज़ भी मैं सिखाऊँ, तुम लोगों को कोई अकल है कि नहीं?